Hello and welcome back to Learn with Reena. This is a tutor of English, Tanya. And in this lecture, we are going to cover our next topic, which is the difference between should and ought and need and must. ये जो दोनों पेयर्स हैं, ये काफी ज्यादा कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं कि कब कौन सा वर्ड हमें यूज करना चाहिए अलग अलग सेंटेंसेस फॉर्म करते हुए. तो आज हम ये कंफ्यूजन अपनी क्लियर करने वाले हैं. सबसे पहले हम फर्क जानेंगे शुड और ought to में. शुड और ought to दोनों का ही मतलब है चाहिए, लेकिन कहाँ शुड यूज करना है, कहाँ ought to यूज करना है. बोथ शुड एंड ought to आर यूज टू आस्क फॉर और गिव अ सजेशन और एडवाइस टू समवन अबाउट समथिंग. किसी चीज का सजेशन मांग रहे हैं, कोई चीज करनी चाहिए या नहीं, एडवाइस ले रहे हो, वहां पर आप यूज करोगे शुड और ought to का. एग्जाम्पल देखते हैं. शुड लेकिन कहाँ यूज होगा? शुड तब यूज होगा जब आप कोई सजेशन बता रहे हो या फिर कोई एडवाइस दे रहे हो. ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस. ठीक है, तो मतलब एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो, तो क्या यूज होगा? शुड यूज होगा. जैसे कि यू शुड एक्सरसाइज डेली, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए. सो यू आर गिविंग एडवाइस और यू आर गिविंग सजेशन, वहां यूज होगा शुड का. नेक्स्ट है अपना ought to. ought to कब यूज होगा? शुड यूज होगा अपना कोई सजेशन देने में, एडवाइस देने में. ought to यूज होगा आपका व्हेन यू आर कन्वेइंग अ सेंस ऑफ मॉरल. सेंस ऑफ मॉरल कैसे? यानी कि आप कोई चीज करना सिखा रहे हो किसी को कि ये चीज ऐसे करते हैं, वो चीज ऐसे करते हैं. मॉरल ड्यूटी समझा रहे हो किसी को कि ऐसे करनी चाहिए, वहां पर आप यूज करोगे ought to का. जैसे कि यू आर ought to obey your parents, you ought to obey your parents. तो यहाँ पर शुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? you ought to. मतलब ये एक रूल है, पहले से डिसाइड है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो एक मॉरल वैल्यू सिखाते हुए किसी को क्या यूज करोगे? ought to का यूज करोगे. शुड में जो एडवाइस वगैरह आप दे रहे हो वो रैंडम कोई भी एडवाइस हो सकती है, लेकिन ought to वाली जो एडवाइसेस होंगी वो हमेशा ही कोई मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होंगी. सो आपको अपने माता पिता की हमेशा बात माननी चाहिए. यू ought to obey your पेरेंट्स. ठीक है, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट इट इज द राइट थिंग टू डू. मतलब एक सही चीज जो होती है करने के लिए, वो कहाँ यूज होगी? आपकी ought to में यूज होगी. यू ought to अवॉइड ईटिंग जंक फूड एट नाइट. आपको रात को जंक फूड नहीं खाना चाहिए. तो यहाँ पर भी आप एडवाइस दे रहे हो किसी को जो कि एक सही चीज है, तो वो सही चीज सिखाने के लिए भी आप किसका यूज करेंगे? ought to का यूज करेंगे. अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड मस्ट. दोनों का ही मतलब है इसकी आपको जरूरत है, ये जरूर आपको करना चाहिए, लेकिन कहाँ नीड यूज होगा, कहाँ मस्ट यूज होगा. सबसे पहले मस्ट की बात करते हैं. मस्ट कहाँ यूज होता है? मस्ट इज यूज टू सजेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बेसिकली मीन्स यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दिस. आपने पक्का ये वाली चीज करनी ही करनी है, वहां पर आप किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे. यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दैट. तो मतलब पक्का करनी ही करनी है, कोई ऑब्लिगेशन है आप पे, कंपल्शन है कि ये चीज होनी ही चाहिए, वहां आप यूज करेंगे मस्ट का. जैसे कि यू मस्ट वाटर द प्लांट्स रेगुलरली. आपको पौधों को हमेशा पानी देना ही चाहिए. यू मस्ट डू इट. ठीक है, कोई एडवाइस नहीं, कोई सजेशन नहीं, यू मस्ट डू इट. तो मस्ट मतलब पक्का करना चाहिए, देयर इज अ कंपल्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज टू मेंशन सम रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट है मस्ट के अलावा जो एक नॉर्मल एडवाइस आप किसी को दे रहे हो कि ये ऐसे करना चाहिए, उसके अलावा एक और कि टू मेंशन दैट सम रूल्स और इंस्ट्रक्शंस. कोई रूल्स जो कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप किसी को कि इसमें ये चीज करनी चाहिए, इसमें वो चीज करनी चाहिए, वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, ड्राइवर्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट्स. ड्राइवर्स को जरूर सीट बेल्ट्स डालनी ही चाहिए. तो ये जो जरूर है दैट इज मस्ट. ठीक है, अगर यही इसकी जगह हम लिख दे ड्राइवर्स नीड टू, तो यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन हम एडवाइस कर रहे हैं कि कर रहे हो. लेकिन क्योंकि ये एक रूल है कि भाई ट्रैफिक रूल है कि आपको सीट बेल्ट डालनी ही डालनी है, तो ये जो कंपल्शन है वहां पर आप यूज करोगे हमेशा मस्ट का. चालकों को हमेशा सीट बेल्ट लगाकर रखनी चाहिए. नेक्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस. एक तो होता है नॉर्मल एडवाइस कि हम चलते फिरते किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है, वहां पर भी आप किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे. यू मस्ट नॉट पार्टी. तो तुम्हें पक्का पार्टी नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, या फिर यू मस्ट लूज सम वेट. तुम्हें पक्का वेट लूज करने की जरूरत है. तो ये जो पक्का होता है वहां पर किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे मस्ट का यूज करेंगे. अब नेक्स्ट एक और कहाँ यूज होता है मस्ट का? वो होता है किसी डेफिनेट इंटेंशन में. डेफिनेट इंटेंशन कैसे? कि भाई पक्का मैं ये सोच रहा हूँ ये ऐसे चीज होगी, तो डेफिनेट इंटेंशन के लिए भी आप किसका यूज करोगे? मस्ट का. आई मस्ट फोन माई मदर. मुझे जरूर अपनी मदर को कॉल कर लेना चाहिए. सो मस्ट मतलब कि यहाँ पर क्या है? एक इंटेंशन है कि मुझे पक्का ये चीज करनी चाहिए, वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे. नेक्स्ट कहाँ यूज होता है मस्ट का? वेरी लाइकली और सर्टेन. मतलब किसी चीज के होने के जब ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर भी आप मस्ट का ही यूज करेंगे. आई हैवंट सीन हिम
टुडे, ही मस्ट बी आउट, मैंने उसे आज पूरा दिन से देखा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का बाहर होगा। तो ये जो पक्का बाहर होगा, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है शायद, तो वहां पर भी क्या होगा, मस्ट का ही यूज होगा। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया नीड। नीड का आपने किन किन जगहों पर यूज करना है, यू मेंशन अबाउट द नेसेसिटी ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज की आपको जरूरत होती है, फिर किसी पर्सन की आपको जरूरत होती है, तो ये जो वर्ड है जरूरत, जरूरत जहां किसी चीज की होती है वहां पर आप नीड का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड माई मदर फॉर माई स्ट्रेंथ, मुझे अपनी ताकत के लिए अपनी माँ की जरूरत है। सो यू आर नीडिंग अ पर्सन, तो एक पर्सन की जरूरत है तब भी उसके साथ नीड यूज होगा। जब आपको किसी चीज की जरूरत है, यू नीड नॉट टू गिव द वेटर एनी टिप एट द रेस्टोरेंट, आपको इस किसी भी वेटर को कोई टिप देने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो टिप देने की जरूरत है यानी कि किसी चीज के लिए वो जरूरत है या नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वहां चीज के लिए और किसी पर्सन के लिए, दोनों के लिए आप नीड का यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड नीड, और उससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट। तो इन सब का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।